हाय फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास जो है साथियों, ये मनोविज्ञान से रिलेटिव है। तो मनोविज्ञान में साथियों दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या सिद्धांत है, उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार आता है, तो उनमें से हम बात करेंगे। तो कल हमने बात की थी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य पे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की जो मेन मेन चीज़ें उस पर, क्योंकि कुछ साथियों ने कहा था सर पहले आप दोनों को अलग अलग करवाइए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। साथियों वाइगोत्स्की जो काफी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों? तो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर सामाजिक का मतलब था इन्होंने कि समाज से बच्चा सीखता है, और निर्मितवाद का मतलब साथियों जो होता है वो होता है कि बच्चा अपने आप सीखता है, अपने आप जो भी निर्माण करता है उसको हम निर्मितवाद में लेते हैं। बच्चा जो भी अपने आप खुद जो निर्माण करता है उसको हम किस में लेते हैं? निर्मितवाद में। यानी बच्चों कोई भी काम अपना आप करने लग रहा है, अपना आप जो सीखने लग रहा है, वह चीज आप क्या मिलेगा? निर्मितवाद मिलेगा। और सामाजिक निर्मितवाद मतलब बच्चों समाज से अगर जुड़ के सीखने लग रहा है तो फिर आप क्या मिलने लग गया? सामाजिक निर्मितवाद में लेने लग गया। और सामाजिक निर्मितवाद जो दे रहा है वो दे रहा है वाइगोत्स्की को। सामाजिक निर्मितवाद किसका दिया हुआ है? वाइगोत्स्की। और प्याजे भी क्या बात करते हैं? निर्मितवाद पे ही बात करते हैं। तो ये साथियों रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ से थे? रूस के थे। सब लगभग 100 मनोवैज्ञानिक जो अपने पढ़ते हैं वो सारे अमेरिका से, जर्मनी से मिलेंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो रूस से थे साथी। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है परिवार को, समुदाय को, मित्र को, विद्यालय को, इनको बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी है इनकी। और इन्होंने कहा कि बालक का जो विकास होता है उसमें विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका है, समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो भी बच्चा सीखता है उसके अपने परिवार से सीखता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने मानी है, उसमें इन्होंने परिवार माना है, समुदाय माना है, मित्र माने और विद्यालय माने। इन्होंने कहा है कि इनके में रहते हुए बच्चा सीखता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि खेलते हुए बच्चे भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो इन्होंने खेल पे भी बात की कि खेलता हुआ बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, क्योंकि आपस में बच्चे जब खेलते साथ ही तो आपस में होता है, सारी चीजों का आदान प्रदान होता है, आपस में बोलचाल विचार जो उनके होते हैं उसी से होते हैं। तो खेल को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इनकी कुछ इंपोर्टेंट अवधारणा है, कुछ इंपोर्टेंट इन्होंने जो शब्द दिए हैं उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। कुछ इन्होंने इंपोर्टेंट अवधारणाएं दी है या कुछ शब्द दिए हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, उस पर हम बात करेंगे साथी। तो जो इंपॉर्टेंट इन्होंने फैक्ट दिए उन्हीं में से एक दो प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो इस बार भी आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें संभावना रहेगी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से एक दो प्रश्न आए। तो ये तीन चार चीजें इन्होंने दी है, ये बहुत कम समझ में आती है, तो मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में जेडपीडी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या इसे नजदीकी विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, या सब निकट विकास का क्षेत्र भी कह देते हैं। तो कई बार इसको निकट विकास का क्षेत्र, समीपी विकास का क्षेत्र, और शॉर्ट में पूछे तो हमें बोलेगा जेडपीडी क्या है। तो जेडपीडी क्या है ये आते ही हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें इसी तरह से वो दिया होता है कि हमें समझ में नहीं आता है। तो इससे पहले साथियों हमें दो चीज समझनी पड़ेगी। ए पर तो हमारा है वास्तविक विकास और बी पर है संभावित विकास। इन चीजों को समझना जरूरी है साथियों। वास्तविक विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जो हम बिना किसी सहायता के करते हैं, अपने आप होता रहता है। ऐसा कोई भी विकास हो जो अपने आप होता है, बिना किसी सहायता के होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक विकास कहते हैं। जिनको काम टावर अपना आप कर ला रहा है, अपना आप जी की मतलब नहीं अंतर क्रिया होने लग रही है, तो बस सारी की होगी वास्तविक विकास होगी। जिसका में की हेल्प की जरूरी कोई बच्चों की खेल स्टार्ट में सीखा तो बहुत सी चीजें अपना आप सीखा और बहुत सी चीजें आप सीखा वहाँ। तो जो चीजें वो अपना आप सीखा मिलकर बोला वास्तविक विकास बोला। जो चीजें आप सिखाने लग रहा तो मैंने बोला संभावित विकास। जो चीजें दूसरे द्वारा सिखाई जाने लगी मैंने बोला संभावित विकास, और जो अपना आप होने लगे मैंने बोला वास्तविक विकास। तो वास्तविक विकास अपने आप होता है। संभावित विकास जो विकास हम किसी दूसरे की हेल्प से या सहायता से करते हैं तो वो क्या होता है? संभावित विकास होता है। अब देखो गुरुजी बात है जेडपीडी की करोगी, ओके है, समीपस्थ विकास के है। तो समीपस्थ विकास आपकी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर है। दोनों के बीच का क्या है? अंतर है। अगर ऐसा कोई भी अंतर के नाम पे कोई भी प्रश्न है साथियों तो वहां पे क्या होगा? जेडपीडी होगा।
वहां पे क्या होगा, जेडपीडी होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, यानी वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। देखिए इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा है, इसका ये जो विकास हो रहा है ये क्या है, इसका वास्तविक विकास है, अपने आप होने वाला विकास है। ये इसका क्या है, वास्तविक विकास है, अपने आप होने वाला विकास है। और इसने किसी की सहायता के द्वारा ये जो विकास और कर लिए, मतलब ये जो विकास है, ये बड़ा जो विकास हुआ है इसका, ये किसी की सहायता से हुआ है, किसी की सहायता से हुआ है, और ये इसका क्या था, वास्तविक विकास था। तो इनके बीच में साथियों ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक जो इसके बीच में जो पहुंचने के लिए जो विकास किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, जेडपीडी बोलेंगे। समझ में आई हुई बात। वो जो को विकास है, जो को सेंटर में जो को विकास है, जो को अपना आप बोला गया उन बोल के बोला वास्तविक विकास बोला। और वास्तविक विकास के अलावा जो दूसरा विकास आप कहीं सहायताओं करना गया तो बैंक बोलना गया संभावित विकास बोलना गया, इनके बोलना गया संभावित विकास बोलना गया। और संभावित विकास और वास्तविक विकास के बीच का जो अंतर है, ये जो अंतर है इसको हम क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट कहेंगे। समीपस्थ विकास या निकट विकास का क्षेत्र इसे कहते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा जेडपीडी वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं एमक्यू, ये भी बार बार पूछा जाता है, एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसमें क्या साथियों, यहाँ पे जो हमने ये जो विकास किया है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने विकास किया है, ये हम क्या किसी की सहायता से कर रहे हैं, किसी दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है। तो वो तो विकास अपना, वास्तविक विकास तो अपना आप बोलना है, और वो विकास है जो संभावित विकास हो किसी दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है, वो विकास है, मतलब अपने आप नहीं होने वाला, दूसरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये जो दोनों विकास के बीच में अंतर है इसको हमने क्या बोला, जेडपीडी बोला। तो ये विकास जिसके द्वारा हो रहा है, चक्कर अपन विकास करवाने लगे तो बिन अपन के बोला ना एमक्यू बोला, क्या बोला ना एमकेओ बोला। यानी सिखाने वाला व्यक्ति क्या होता है, सिखाने वाला व्यक्ति। अगर बच्चा कुछ जोड़ घटाव सीख रहा है, प्लस माइनस जो भी सीख रहा है, वो जहां तक अपने आप कर रहा है तो उसका क्या हो गया, वास्तविक विकास हो गया। अगर हम उसके नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अगर हम उसके नॉलेज को बढ़ा रहे हैं तो जो व्यक्ति उसके नॉलेज को बढ़ा रहा है वो उसके लिए क्या है, एमक्यू है। जो उसे कोई चीज नई चीज सिखा रहा है वो उसके लिए क्या है, एमक्यू है। तो एमक्यू क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो दूसरा व्यक्ति हमें सिखा रहा है या जिसके द्वारा हम सीख रहे हैं। मतलब कोई भी काम अपन करना है, हम दूसरे की हेल्प की लेने लग रहे हैं, और हेल्प जो को देने लग रहे हैं अपन कोई काम सिखाने वास्ते, तो जो को अपन सिखाना रहे नहीं तो सिखाना ना करके बोला ना एमक्यू बोला, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वह हमें अतिरिक्त रूप से ज्ञान दे रहा है, जो उसके पास ज्ञान है वो हमें दे रहा है, उसके द्वारा हम सीख रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स है। तो दोनों चीज क्लियर हो गई आपकी, एमक्यू जेडपीडी। और एक है ढांचा निर्माण स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण स्कैफोल्डिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों। स्कैफोल्डिंग बार बार पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग जो शब्द है साथियों, आप देखोगे कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया हुआ होगा, लेकिन ये वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं दिया हुआ है, ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्कैफोल्डिंग शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो स्कैफोल्डिंग शब्द जो है साथियों वो किसके द्वारा दिया गया है, ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। अब आप कहोगे सर स्कैफोल्डिंग क्या है, ढांचा निर्माण क्या है। तो साथियों यहाँ तक हम जो पहुंचते हैं, यहाँ तक जो हम पहुंचते हैं संभावित विकास तक, ये जेडपीडी है, और जेडपीडी हम किसी दूसरे के द्वारा पहुंचते हैं। तो ये जो हमें सहायता दे रहा है उसी सहायता को हम क्या बोलेंगे, दूसरे की सहायता से हमारा संभावित विकास हो रहा है, तो इसी को हम सहायता को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। इसी सहायता को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये समीपस्थ विकास जेडपीडी, मतलब दोनों विकास के बीच का अंतर हो गया। एमक्यू मॉडल जिसके द्वारा हम विकास कर रहे हैं वो हो गया, और जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें सहायता दे रहा है, उसी सहायता को हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, या ढांचा बोलेंगे, या पाड़ बोलेंगे। इसी को ढांचा भी बोलते हैं और पाड़ भी बोलते हैं। इसके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे लिए क्या है, एक ढांचा हो गया, एक निर्माण हो गया, एक स्कैफोल्डिंग हो गया, या एक पार्ट हो गया। तो मैं सोचता हूँ ये सभी को क्लियर हो गया होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास है, संभावित विकास के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जेडपीडी। मतलब दो विकास होना है, एक तो आप अपने आप करना है, एक अपनी सहायताओं करना है, तो सहायताओं करना है जो विकास है, मैं बीच में जो अंतर है मैं क्या बोला, जेडपीडी बोलांगा। जिस जगह की सहायताओं को विकास करना है मैं एमक्यू बोलांगा, और जो की सहायता पर मिलने लग रही है अपने द्वारा पर जो भी ज्ञान सीखना है वो एक तरह के ढांचा निर्माण हो गया, स्कैफोल्डिंग होगी।
इसके अलावा जो बात की है वाइगोत्स्की ने साथियों, इसके अलावा वाइगोत्स्की ने जो बात की वो की भाषा पे। किस पे की है? भाषा पे। इस पे मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों भाषा और चिंतन पे बात करते हैं। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों क्या करते हैं साथियों? भाषा और चिंतन पे बात करते हैं। लेकिन जीन पियाजे जो है वो कहते हैं साथियों कि सबसे पहले चिंतन जरूरी है और चिंतन के बाद में ही भाषा का विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने जो है वो चिंतन को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया, इन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व दिया है। इन्होंने की भाषा के द्वारा ही हम चिंतन कर सकते हैं और चिंतन या विचार यहाँ पे आप मान सकते हो। तो चिंतन या विचार जो है वो इसको कम महत्व देगा, इसने कहा कि भाषा ज्यादा जरूरी है और भाषा में भी इसने क्या है आत्म भाषा को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जल्दी जल्दी देखिए साथियों। वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक निर्मितवाद के जनक है। सामाजिक निर्मितवाद यानी समाज के द्वारा बच्चा जो सीखता है, समाज में रहते हुए अपने आप जो बच्चा सीखता है, इसी को हम सामाजिक निर्मितवाद बोलते हैं। ये रूस के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि बच्चा परिवार से, समुदाय से, मित्र से, विद्यालय से बहुत ज्यादा सीखता है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिखाने में। खेल के बारे में भी इन्होंने बहुत ज्यादा कहा है कि खेल बच्चे के लिए सिखाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणा है जिसमें ZPD है। ZPD आप लोग समझ गए होंगे कि समीपस्थ विकास का अंतर शब्द जहां पे मिले आपको प्रश्न में अंतर को पढ़ना आपको अंतर जहां पे भी दिख जाए साथियों वहां पे क्या होगा? अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड प्रश्न है तो ZPD होगा। अगर समाज का नाम जहां भी आपको मिल जाए, समाज या परिवार, विद्यालय से बच्चा सीखता है, ऐसा सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था वाइगोत्स्की ने। ये भी चीज आपको पढ़नी होंगी। मोर नॉलेजल अदर्स, मतलब सिखाने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या होगा? तो वो क्या होगा? मोर नॉलेजल अदर्स होगा। ढांचा निर्माण में इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि आपको जो सहायता मिल रही है उसके बारे में पूछे। आपका सहायता शब्द आप जो भी पकड़ोगे तो वो क्या होगा? आपका ढांचा निर्माण होगा। और भाषा के बारे में बात करें तो पूछे तो चिंतन को इन्होंने बाद में बताया और भाषा को उन्होंने पहले प्राथमिकता दी। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा और देख लीजिए आप। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है आपका, एक व्यक्ति कोई वाई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और नीचे एक व्यक्ति एक्स यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऊपर पहुंचना है। तो इसको यहाँ पे ऊपर पहुंचना है तो इसके लिए जो यहाँ पे ऊपर पहुंचेगा तो ये वाई एक्स की क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये जो हेल्प कर रहा है वो क्या है साथियों? यहाँ पे स्कैफोल्डिंग ढांचा हो गया और ये जो वाई इस नीचे वाले के लिए क्या हो गया? MK हो गया। और इसकी सहायता से ये ऊपर यहाँ पे पहुंचेगा, इसका हाथ पकड़ के ऊपर ये पहुंचेगा। तो ये बीच में जो अंतर था ये क्या हो गया? इसका ZPD हो गया। आई होप यू क्लियर आ गया होगा। मतलब एक स्तर से हम दूसरे स्तर तक जाते हैं तो उसके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? ZPD होगा। और इस स्तर को पार करने के लिए जो व्यक्ति हमारी सहायता कर रहा है, वो हम सिखा रहा है हमें, वो हमारे लिए MK होगा। जैसे टीचर के बारे में अगर आता है तो वो MK होता है। और टीचर का जो ज्ञान दिया जा रहा है, जिस ज्ञान के द्वारा हम ऊपर पहुंचे, वो हमारे लिए क्या है? स्कैफोल्डिंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग शब्द जो साथियों बोलना नहीं है, ये भी आप याद रखना। तो आई होप यू क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए सिद्धांत के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।